वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। जिनको भी मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना हो, चाहे वो टैरो रीडिंग हो चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन हो, तो सारे डिटेल्स जो हैं आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार कांटेक्ट नंबर के लिए पूछते हैं, तो देखिए मैं आज तक अपने चैनल पर किसी भी तरह का कांटेक्ट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर शेयर नहीं करती आई, ना ही आगे जाकर करूँगी। आपको सिर्फ मेरा जो डिटेल है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वहाँ जाइए कांटेक्ट कीजिए और आपको फर्दर जो प्रोसेस है मेरे साथ जो बुकिंग करनी है वो आपको बता दिया जाता है, ठीक है। ना ही कोई ईमेल आईडी शेयर होता है चैनल पर, ना ही कमेंट सेक्शन पर, और ना ही किसी तरह का कांटेक्ट नंबर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करेंगे। लेकिन ऐसी जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है ये बेहद ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि कांटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कमेंट सेक्शन में ऐसे फेक आईडी से लोग अपने अपने कांटेक्ट नंबर डाल रहे हैं। कोई बाबा जी का नंबर डाल रहा है, कोई बंगाली तांत्रिक का नंबर डाल रहे हैं, कोई किसी पंडित के नाम से नंबर डाल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसे स्कैमर्स दिखते हैं जो दूसरे चैनलों पर जाकर अपनी एडवर्टीज़मेंट करते हैं या अपने कॉन्टैक्ट को वहाँ जाकर शो करते हैं, अगर वाकई उन लोगों को इतना ज़्यादा अपनी कंसल्टेशन पर, अपनी एक्सपीरियंस नॉलेज या विजडम पर इतना फेथ है, तो कभी भी किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी दूसरे के यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी एडवर्टीज़मेंट करना, ठीक है। तो ऐसे स्कैमर से आप लोग सावधान रहें। मेरे काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे पर्सनल मैसेज करके भी बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, कैसे कॉन्टैक्ट नंबर उनसे मांगते हैं। और मेरे चैनल के नाम पर यानी कि टॉक थ्रू टैरो इस नाम से आप लोगों को कोई स्कैम ना करे, इसीलिए मैंने सिर्फ वीडियोस पर जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाला है या अपने डिटेल्स डाले हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ताकि आप लोग डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारे से जो भी कंसल्टेशन बुक करना है वो आपको डायरेक्टली प्रोवाइड होगा एक ऑथेंटिक वे में। तो फिलहाल आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, जी हाँ, अगर कोई थर्ड सिचुएशन आपकी लव लाइफ के बीच में, आपकी मैरिटल लाइफ के बीच में कभी भी किसी भी रीज़न के कारण आई है या आई थी, तो उन दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ पर मेरा सीधा कहने का मतलब वो तीसरा व्यक्ति, वो तीसरा इंसान जो दो प्यार करने वालों के बीच में किसी भी तरह से आ चुका था या आ चुकी है, उसकी लाइफ में और आपके पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, आज के वीडियो में हम वो जानेंगे विस्तार से। डिटेल रीडिंग होगी और यहाँ पर जो कुछ भी आपको बताया जाता है वो गाइडेंस के तौर पे लेना है। अगर आपको कंफर्म है कि कोई है तब तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखें और पूरा देख सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ डाउट है तो तब भी आप इस वीडियो को देखकर सुन सकते हैं और अपनी सिचुएशन के साथ देख सकते हैं कि ये रेजोनेट होता है या नहीं। रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी की टेंशन नहीं लेनी, उसको जाने दें, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। तो देखने वाले भी बहुत सारे हैं, तो सिचुएशंस भी अलग अलग ही आपको मालूम चलेंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। सबसे पहले यहाँ जो दिखाई दे रहा है कार्ड्स को मैंने शफल करके निकाल के रखा हुआ है ताकि टाइम कम वेस्ट हो। वैसे भी इंट्रो इतना लंबा हो गया आज के वीडियो में, आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। तो पहले ही कार्ड में यहाँ जो दिख रहा है कि इस इंसान की लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ कोई भी जो मर्द या औरत इन्होंने आपसे हिडन रिलेशन में रखा, या आपके सामने भी इन्होंने कभी कन्फ्रंट किया हो कि हाँ मेरे लाइफ में कोई और भी है, तो उनके साथ इनकी जो भी बॉन्डिंग है, चाहे वो इमोशनल है चाहे वो फिज़िकल बॉन्डिंग है,
और चाहे वो किसी भी तरह से इनकी ऐसी बॉन्डिंग है जिनको ये कहीं ना कहीं एक ऑप्शन की तरह अगर ट्रीट करते आए थे, तो या तो उनको रिलीज़ करने का टाइम आ गया है, यानी कि कर्मा दोनों के बीच में या तो ख़त्म होने वाले हैं, या फिर एक पर्सन ऑलरेडी इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कार्ड में मूव ऑन की एनर्जी निकली है। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, चाहे ये आपका कोई एक्स पार्टनर है चाहे करंट पार्टनर है, इनकी लाइफ में और थर्ड पार्टी जो सिचुएशन बनी है वो अब से नहीं है, काफ़ी समय से है। लेकिन ये काफ़ी समय से जो इनकी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग है या कंपैटिबिलिटी है, वो तो ज़रूर यहाँ पर कहीं ना कहीं टूटी है, या फिर कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ यहाँ सिचुएशन आपके पर्सन की भी थर्ड पार्टी के साथ दिखाई दे रही है। अगर अभी तक आपको लगता था कि आपके पर्सन केवल आप ही को इग्नोर करते हैं और आपके जितने भी कॉल हैं, मैसेज हैं, उनका कभी भी टाइमली रिप्लाई नहीं देते, तो इनका वहाँ पे भी, जिनके साथ भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है राइट नाउ, वहाँ पे भी इस इंसान को उसी सारी प्रॉब्लम के बीच में कार्मिक साइकिल में यूनिवर्स ने डाल रखा है, या फिर इस इंसान के खुद के ऐसे कर्मास हैं जिनको ये अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाए, और अगले कुछ दिनों में इनको अभी भी उस इंसान से कुछ ऐसे कार्मिक लेसन सीखने हैं जो आपके फर्दर फ्यूचर के लिए, यानी कि कमिंग फ्यूचर जो आपका है दोनों का, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा मील पत्थर साबित होने वाला है, जिसे कहते हैं सेटिंग स्टोन। तो आपके लिए आपका जो पर्सन है राइट नाउ इस तरह की एनर्जी में है कि आपसे कुछ कन्फ्रंट करना चाहते हैं, कोई कन्फेशन है किसी भी तरह का, मन में कोई ऐसी बात जो शायद बता दी जाए, लेकिन एक बार तो सामने वाला गुस्सा होगा, डांटेगा भी, और हो सकता है कि कुछ पल का सेपरेशन आगे चलकर भी आए। लेकिन आपका पर्सन ये सोच रहा है राइट नाउ कि अगर थर्ड पार्टी के बारे में मैं सामने जाकर क्लियरली बता दूंगा तो कहीं ये ना हो कि हमारा परमानेंटली एक दूसरे के साथ रिलेशन ख़त्म हो जाए। क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी पर्सन है, चाहे वो आपके साथ अभी बात कर रहे हैं, अच्छे खासे रिलेशन में हैं या नहीं हैं, या फिर ये पर्सन आपके रिश्ते में आते जाते रहते हैं, और जब भी सच्चाई की बात आती है कि एक्सप्लेन करो जो पुरानी बातें हैं जिसके लिए आप मुझे छोड़कर गए थे, वो क्या रीज़न था, जब ऐसी बातें फेस करने का टाइम आता है तो आपके पर्सन को घबराहट होनी शुरू हो जाती है। और घबराहट उसे ही होती है जिसके अंदर कहीं ना कहीं डर छुपा हो, कहीं ना कहीं उसको पता हो कि मैंने सामने वाले के साथ चीटिंग की है, अब मेरा नंबर आ गया सच बताने का, क्या मैं बताऊं, क्या मैं अभी भी वेट करूं, या फिर मैं सामने वाले पर ये डिसीजन छोड़ता हूं कि वो खुद मेरे पास आ जाए और मुझे माफ़ कर दे और दोबारा से इस रिश्ते के लिए अपनी पुरानी नाराज़गी को भुलाकर फिर से यूनियन में आ जाए। तो गाइस, थर्ड पार्टी के साथ तो आपके पर्सन का जो भी मन है वो किसी भी एंगल से मुझे यहाँ पर उनके साथ मिलता हुआ नहीं दिखाई देता। इन दोनों में ईगो क्लैशेस बहुत हैं, पहली बात, क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्ड्स आए हैं जो टोटल ईगो को शो कर रहे हैं कि दोनों में ईगो बहुत है, या दोनों में से एक पार्टनर ऐसा है जो कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है। और जब भी ऐसी सिचुएशन इन दोनों के बीच में आती है तो आपके पर्सन को लगता है कि मुझे वापस उसी पार्टनर के पास जाना है जिसके पास मेरा जो एक केमिस्ट्री है या मेरा एक बॉन्ड है वो पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पर अभी इन दोनों के बीच में जो चल रहा है वो यही है, रनर एंड चेज़र की एनर्जी है दोनों के बीच में। और रनर एंड चेज़र में सबसे ज़्यादा चेजिंग एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। यानी कि राइट नाउ आपके पर्सन थर्ड पार्टी को चेज़ कर रहे हैं और सामने वाला इनको नखरे दिखा रहा है, ड्रामे दिखा रहा है, या किसी भी तरह से आपके पर्सन को और भी ज़्यादा सेल्फिश तरीक़ों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये चीज़ें जो हैं जाहिर सी बात है सभी देखने वालों के साथ रेजोनेट नहीं होंगी। ये एनर्जी केवल
30-50% लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि बाकी लोगों के पार्टनर जो हैं वो आपको चेस करने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि अगर मैं सीधे तौर पर बात करूं तो 30 से 50% लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में है, और बाकी के जो बचते हैं परसेंटेज, वो आपके प्रति कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, और इसी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को आगे चलकर एक सॉलिड कमिटमेंट देना है उसके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग मैन का कार्ड, थिंकिंग वुमेन का कार्ड भी निकला है, जो एक कपल के कार्ड को डिनोट करता है, यानी कि काउंटर पार्ट हो आप एक दूसरे के। अगर आप उनको मिस करते हो, अगर आप उनको याद करते हो, बार बार उनका ख्याल आपके मन में आता है, आप एक पल भी अपना माइंड डाइवर्ट करने के बारे में सोचते हो, लेकिन अचानक उस पर्सन की आपको याद आ जाती है और आपका मन भर आता है, तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं। और आपके पर्सन को ये लगता है कि ये फीलिंग जो है वो उनसे भी दूर नहीं जा रही, बेशक वो किसी थर्ड पार्टी में भी अटके हुए हैं। क्योंकि इंसान जब सुकून ढूंढने की तलाश करता है तो उसको सुकून वहीं पे मिलता है जहाँ पे उसका दिल वाला कोई कनेक्शन या कोई एक ऐसी अटैचमेंट शुरू से जुड़ी हो। और इनको जब भी ऐसी फीलिंग आती है कि अकेलापन सता रहा है या इनको किसी ने आगे से धोखा दे दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी तो मुझे ओवर कॉन्फिडेंट दिखती है और बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी है थर्ड पार्टी। सिचुएशन को किस तरह से क्लेवरली हैंडल करना है, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से बातों में लेकर अपना मतलब निकालना है। और थर्ड पार्टी का अगर लॉयल्टी टेस्ट किया जाए इनके साथ, तो वो 1% भी इनके साथ किसी भी रूप में लॉयल नहीं दिखाई दे रही, या दिखाई दे रहे, कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। क्योंकि यहाँ पर डिटैचमेंट का कार्ड आया है, और डिटैचमेंट का कार्ड जब भी टैरो कार्ड रीडिंग में आता है तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इस इंसान का थर्ड पार्टी के साथ या तो डिटैचमेंट है राइट नाउ, या फिर ऑलरेडी दोनों के बीच में इमोशंस है ही नहीं, जिसमें कोई फीलिंग हो, जिसमें कोई एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट की भावना हो, सेक्रीफाइस की भावना हो, प्यार हो, बॉन्ड हो, रोमांस हो, कनेक्शन हो, एक अच्छा केमिस्ट्री लेवल हो। तो सब कुछ यहाँ पे डिटैच हो रखा है। तो अगर मैं सीधे तौर पर बात करूँ, आपके पर्सन अंदर से खोखला फील कर रहे हैं, खाली, ऐसा इंसान जो टोटली एक ब्लैक होल में अपनी लाइफ को जी रहा है। सामने से सोशल मीडिया पर यही इंसान बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसे ऐसे स्टोरीज़ वगैरह लगाकर, ऐसी फ़ोटोज़ डालकर इस तरह से पब्लिक इमेज अपनी शो करते होंगे कि ये लाइफ में बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ आगे बढ़ रही है, इनको हर तरह से अबंडेंट फीलिंग हो रही है। और सामने वाले जो इनको देखते हैं उनको भी यही लग रहा है कि हाँ, इनकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। हो सकता है मेरे 90% व्यूअर्स को स्टॉकिंग की हैबिट हो गई हो अभी कुछ महीनों से, और हो सकता है लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने एक्स लवर्स को, एक्स हस्बैंड वाइफ्स को, या फिर अगर करंट पार्टनर भी है, उनके सेपरेशन में जाने के बाद सबसे ज़्यादा आप लोगों ने अपने पर्सन के लिए जो स्टॉकिंग की एनर्जी है उसको हाई किया है। तो अभी यहाँ पर इन दोनों का जो मेरे को इशू दिखाई दे रहा है, या तो इन दोनों के बीच में कोई और भी सिचुएशन है, हो सकता है थर्ड पार्टी किसी फोर्थ पार्टी के साथ अटैच हो। सुनने में थोड़ा सा आपको स्ट्रेंज लगेगा, हो सकता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और इंसान हो जो हमारे लिए तो फोर्थ पार्टी हुआ, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में वो तीसरा इंसान है जिसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। यहाँ पे अकेला दोष मुझे थर्ड पार्टी का नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया 30 से 50% लोगों के पार्टनर आज भी थर्ड पार्टी को चेस करने के बारे में सोच रहे हैं करंटली। या तो इनकी सिचुएशन इस करके ऐसी बनी है कि आपकी तरफ से इनको कोई कॉल नहीं जा रहा, कोई मैसेज नहीं जा रहा, या फिर आपने इतना ज़्यादा सख्त रवैया इनके लिए अपना लिया है, आपका जो एटीट्यूड बदला है एकदम से,
वो आपके पर्सन को रास नहीं आ रहा। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिसको मैं छोड़ूंगा वो आगे से एक लायन की तरह, और अगर आप फीमेल हैं तो एक लायनेस की तरह वॉरियर बन के सामने उस चीज़ को फेस करेंगे, स्ट्रांगली अपना एटीट्यूड दिखाएंगे। और आपका जो भी पर्सन है अंदर से तो बहुत कमज़ोर दिल का मुझे दिखाई दे रहा है राइट नाउ। अभी पहले जैसे भी आपके साथ रहे, लेकिन इमोशनली ये इंसान टूटा हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सके तो इस पर्सन को आप बिल्कुल भी किसी भी नेगेटिव विचार के लिए कर्स ना करें, ना ही इनको कोई ऐसे शब्द बोले जैसे कुछ लोग गुस्से में बोल देते हैं कि तेरे साथ ये हो जाए, भगवान तुम्हारे साथ ये कर दे, वो कर दे। तो ऐसे बोलकर अपना कर्मा ना खराब करें, क्योंकि उनका तो जो होना है वो तो दिख ही रहा है कार्ड्स में। लेकिन आप इस तरह की वर्ड्स या इस तरह के जो भी आपके मन में भावनाएं हैं, मैं समझ सकती हूँ जब किसी को धोखा मिलता है, जब कोई इंसान किसी तीसरे इंसान के लिए अपने करंट पार्टनर को छोड़कर चला जाता है, तो ये दर्द वही समझ सकता है जिसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है। तो फ़िलहाल यहाँ पर तो मैं यही बोलूँगी कि इस पर्सन को आप कुछ ना बोलें, क्योंकि ये पर्सन अभी राइट नाउ एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन से लाइफ में जा रहे हैं। या तो थर्ड पार्टी ने इनको एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है अपनी लाइफ में, और या आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी होने के बावजूद भी इनका दिल और दिमाग वापस से आपकी तरफ आने को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली धड़क रहा है। यानी कि इनके दिमाग में बिल्कुल आप हो, और जब भी थर्ड पार्टी से इनको अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट नहीं मिलता, यानी कि सामने वाला वैसा बर्ताव नहीं करता जिस तरह से ये चाहते हैं, तो इनका मन फिर से आपकी तरफ आने को करता है। और जब ये सोचते हैं कि कब एक्शन लूँ आपकी तरफ, तो आपका इनकी तरफ जब भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता, यानी कि अगर आप बिल्कुल भी इनकी तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखाते, आप भी आगे से कोल्ड एटीट्यूड दिखाते हो, फिर ये इंसान उसी के पास जाना चाहता है कि चलो कम से कम सामने वाला मेरी इंसल्ट ना करे, मेरी कहीं ईगो ना हर्ट हो जाए, और ये फिर एक्शन लेते लेते वहीं पर रुक जाते हैं। इनकी लाइफ में यही दिखाई दे रहा है मुझे। तो हो सकता है शुरू से ही इस इंसान को बहुत घमंड हो अपने आप पर, शायद पैसों को लेकर, शायद अपनी फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, अपनी ब्यूटी को लेकर, अपनी इंटेलिजेंस को लेकर, किसी भी रूप में इनको किसी भी तरह का घमंड हो सकता है। वो तो आप बेहतरीन तरीके से जानते हो कि ये पर्सन क्यों इतना घमंडी है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस इंसान का ईगो बहुत है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर ईगोइस्टिक बिल्कुल भी नहीं हैं, थर्ड पार्टी में चले गए हैं। शायद इनकी किस्मत ख़राब थी, या कह लो इनके स्टार्स उस टाइम कार्मिक स्टार्स थे जो इनकी लाइफ में ट्रांजिट कर रहे थे, क्योंकि इनका थर्ड पार्टी में जाना भी डेस्टाइंड है, ताकि ये थर्ड पार्टी में जाएं, वहाँ से इनको चीटिंग मिले, वहाँ से इनको कंपैरिजन वाली एक एनर्जी मिले, जहाँ पर ये आपको कंपेयर करे थर्ड पार्टी के लिए, जो कि नहीं करना चाहिए प्यार में, मोहब्बत में, इश्क या रिलेशन में। लेकिन इन्होंने फिर भी किया। ये सब करने के बाद आज आपका जो पर्सन है वो इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि मेरे लिए मेरा राइट पर्सन वही था जिनको मैं पीछे छोड़कर आया हूँ, यानी कि आप। तो इनका थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा एक कार्मिक बॉन्ड दिखाई देता है, एक ऐसा कनेक्शन जो इनकी लाइफ में कर्मा का हिसाब किताब लेकर आया है। और आपके पर्सन को इस इंसान के जितने भी कर्मा हैं, या तो वो खुद से भुगतने हैं, या थर्ड पार्टी ने इनके साथ कुछ कर्मास को पेंडिंग छोड़ा है, जो यूनिवर्स इन दोनों को मिलाकर एक दूसरे का कार्मिक अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ और राशियाँ बता दूँगी ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ, ये जो राशियाँ हैं वो आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं रेजोनेट होती हैं। और ज़्यादा फोकस राशियों पे नहीं करना। मैं राशियाँ इसलिए बताती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे व्यूअर्स की कमेंट सेक्शन में निरंतर कॉन्टिन्यूसली रिक्वेस्ट आती रहती है कि ज़ोडिएक साइन प्लीज़ बताया करें।
लेकिन ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखें, लीव द रेस्ट बिहाइंड। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा राशियों पर फोकस करोगे तो फिर रीडिंग का जो कंक्लूजन है या रीडिंग की जो गाइडेंस है एनर्जी के रूप में, वो आपको समझ नहीं आएगी और केवल राशि के चक्कर में आप अपने आप को और भी डिप्रेस कर लोगे। तो सबसे पहली राशि यहाँ पर सन मून राइजिंग, वीनस में कहीं भी, यानी कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार लगन राशि, नाम राशि, सूर्य राशि या चंद्र राशि आपके पर्सन की हो सकती है कन्या यानी कि वर्गो। दूसरी राशि यहाँ पर कैंसर का साइन है, यानी कि वाटर एलिमेंट का बहुत ही इमोशनल साइन, जिनको डिसीजन मेकिंग में भी डुअलिटी रहती है, बहुत प्रॉब्लम आती है, डिसीजन नहीं ले पाते सही समय पे और हम हमेशा उलझे रहते हैं, राइट जाए लेफ़्ट जाए क्या करें। तो कर्क राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला साइन है जेमिनी का, मिथुन राशि का। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस। उसके बाद यहाँ पर लियो राशि है यानी कि सिंह, स्कॉर्पियो राशि है वृश्चिक, मकर राशि है कैप्रिकॉर्न, एरीज है मेष राशि, टॉरस है वृषभ राशि और यहाँ पर तुला राशि भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है, लिब्रा राशि। लास्ट राशि यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि, अगेन कंफर्मेशन के साथ है। तो ये सारी राशियाँ आपके पर्सन की हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये राशियाँ थर्ड पार्टी के लिए भी रेजोनेट कर सकती हैं, क्योंकि हम दोनों की रीडिंग कर रहे हैं, तो जितना आपसे आपकी सिचुएशन से मैच हो उसे रखें। अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की लाइफ में ये भी बता रहे हैं कि इस इंसान की लाइफ के अंदर अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन काफ़ी टाइम से बनी थी जहाँ पर ये अपना मन किसी एक बात को लेकर स्टेबल नहीं कर रहे थे, यानी कि इनके मन के विचारों में बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी थी, इनको एकदम गुस्सा आ जाता था, मूड स्विंग्स होते थे और कभी कभी ये किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल देते थे। हो सकता है जब आप इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे उसके बाद भी ये इंसान थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के या इरिटेटिंग होना शुरू हो गए हैं और इनको वो चीज़ मिस हो रही है कि इन्होंने एक बहुत ही बेशकीमती चीज़ को अपनी लाइफ से मिस आउट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मिस्ड अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है। ये आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी समझते थे या आज भी समझते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो कि जिसकी भी लाइफ में जाओगे लाइट अप कर दोगे उसकी लाइफ को। आप में से काफ़ी लोग स्टार सीड हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, आपका क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिव हो सकता है, या फिर आपको विजन्स आते होंगे, डाउनलोड्स मिलते होंगे, पर्सन के ड्रीम आते होंगे, मास्टर नंबर, एंजल नंबर्स और जो भी आपका स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन है वो इस पर्सन के आने के बाद बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव हुआ होगा। तो डेफिनेटली आप एक सोलमेट के साथ एक हाई लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। कुछ लोग अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, बहुत ही कम यहाँ पर ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग, तगड़ी वाली, जिसे कहते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक पर्सन है, बंदा या बंदी कोई भी। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ये अभी भी अगर थर्ड पार्टी में हैं, कोई ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में अगर अभी भी है, तो उस सिचुएशन से इस इंसान को जगल करना पड़ सकता है। और किसी चीज़ में जब जगलिंग होती है तो मेंटल एंजाइटी टॉप लेवल पर होती है, क्योंकि जब आप दो चीज़ों को हैंडल करोगे एक ही टाइम पर, और आप कोई बचपन से थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील नहीं करते आए, क्योंकि आपके पर्सन को लोग ही ऐसे मिले हैं, कार्मिक लोग मिले हैं, उन्हीं की संगत में आपके पर्सन ने अपने आप को फील किया है। और जब आप जैसा ट्रू प्यार करने वाला इनकी लाइफ में आया है तो ये इंसान अपनी एनर्जीज़ को खुद ही नहीं समझ पा रहे कि कोई इतना ज़्यादा लॉयल कैसे हो सकता है। यहाँ पर डाउट की एनर्जी का भी कार्ड निकला है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में ना डाउट बहुत है एक दूसरे को लेकर, या तो आपके पर्सन डाउटफुल रहते हैं, शक करते हैं उनके ऊपर, या ये भी हो सकता है कि जो थर्ड पर्सन है कोई भी मैरिड हो सकता है पहले से,
और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी में जो तीसरा इंसान है, या तो उनकी कहीं पे शादी होने वाली है या ऑलरेडी हो चुकी है, और थर्ड पार्टी ने बहुत सारी बातें आपके पर्सन से छुपाई हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो डाउट में जा रही है। उनको लग रहा है कि ये कनेक्शन फ्यूचर में आगे नहीं जा सकता, क्योंकि जब किसी रिश्ते में डाउट आ जाए, ट्रस्ट ना हो, एक दूसरे को लेकर शक की नज़र रहे, वो उन पर शक करे, वो थर्ड पार्टी इन पर शक करे, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत कैजुअल ले रही है आपके पर्सन की लाइफ में, लव को लेकर, कनेक्शन को लेकर, या ओवरऑल रिलेशनशिप को लेकर। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी आई है डाउट को लेकर, अगर मैं उसका दूसरा एंगल आपको बताऊं, क्योंकि हर चीज़ का एक ही सीधा सीधा एंगल नहीं होता, हर चीज़ के कुछ मल्टी डायमेंशंस होते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी और रूप में इसी सिचुएशन को देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको लेकर डाउटफुल है। क्या पता आप कल को इनको एक्सेप्ट करते हो अपनी लाइफ में, नहीं, क्या पता आप इनको छोड़कर ऑलरेडी किसी से मूव ऑन कर गए हो या नहीं, और क्या पता कल को ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस भी आते हैं तो आप दोनों का फिर से वही पुराना बॉन्ड बन पाएगा या नहीं। तो इनके माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन है, केओस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो निरंतर इनको अंदर से कुरेद रही हैं, पोक कर रही हैं, और इस इंसान को बार बार उन्हीं सवालों के जवाबों को ढूंढने के लिए जब भी इनको फील होता है तो ये थर्ड पार्टी को भी सोचना शुरू कर देते हैं, और एक साइड में आपको। तो हमारा जो आज का रीडिंग का टाइटल है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट एनर्जी दोनों में क्या है। तो दोनों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है। थर्ड पार्टी अपनी ही लाइफ में कहीं बिजी दिखाई देते हैं, और आपका पर्सन जो है वो एक सिचुएशन आपके लिए सोच रहे हैं, दूसरी सिचुएशन इस थर्ड पार्टी कनेक्शन को ओवर करने के बारे में या लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं कि जो होगा डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तभी मैंने आपको बोला कि अपने पर्सन को किसी भी चीज़ के लिए अभी फ़िलहाल कुछ दिनों तक या कुछ भी टाइम पीरियड जो 2 से 4 हफ्ते का टाइम है, आप इनको कुछ भी ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करें, क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी धमाल मचा हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से, और एक आप उनके साथ कांटेक्ट में ऑन एंड ऑफ हो रहे हो, जो कि आपके पर्सन ने ही किया है, लेकिन इनको लगता है कि हमेशा इन्हीं के साथ बुरा होता है। तो फ़िलहाल आज के लिए तो गाइज़ इन दोनों का जो होना है वो आपको आगे चलकर मैं एक डिटेल्ड रीडिंग में बताऊंगी कि कैसे कब थर्ड पार्टी फाइनली इनकी लाइफ से आउट होंगी, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है जो कि क्लियरली दिखाई दे रही है, और थर्ड पार्टी को जाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा। लेकिन जब भी कोई चीज़ किसी इंसान की लाइफ से जाती है तो उससे पहले उनकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आने शुरू हो जाते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो फ़िलहाल आपका जो पर्सन है वो उसी स्टेज से निकल रहे हैं, और जब ये इस स्टेज से निकलेंगे तब इनको समझ भी आएगा कि आपकी लाइफ में ट्रू लव की वैल्यू क्या है, और आपकी वर्थ इनकी ज़िंदगी में एज ए कपल, एज ए पार्टनर, एज ए लव और एज ए डिवाइन काउंटर पार्ट क्या है। तो आज के लिए गाइज़ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनती है। सबसे पहले मेडिटेशन करो, फिर यूनिवर्सल एंजल से प्रेयर करो, ताकि रीडिंग में व्यूअर्स की गाइडेंस के लिए ऐसे कार्ड्स आएँ जो उनकी लाइफ में अंधकार को मिटा दें, और डायरेक्ट कॉन्फिडेंट होकर जो यूनिवर्स है वो आपकी लाइफ में एक ऐसी स्टेज लेकर आए जो कि अवेकनिंग की हो। अगर अभी तक आंखें बंद हैं आपकी, तो अपने रिश्ते की सच्चाई को जानना शुरू करें, हीलिंग करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें, मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, डोनेशन चैरिटी को कॉन्टिन्यूस अपनी लाइफ का एक पार्ट माने, और बीच बीच में किसी को भी कभी भी किसी की गलती के लिए कर्स ना करें, ना ही बैड वर्ड्स यूज़ करें, क्योंकि कर्मा सबकी लाइफ में आता ज़रूर है। तो जो उनका कर्मा है वो मैं एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे राइट नाउ रीडिंग के दौरान
कर्मा वाली ही एनर्जी फील हो रही है। तो जो भी इनके साथ अभी चल रहा है वो एक तरह से कर्मा ही है जो इनकी आंखें खोल रहा है आपके लिए। तो अगली वीडियो तक मेरा इंतज़ार ज़रूर करिएगा। तब तक चैनल पर वीडियोस को एंजॉय करें ताकि भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर दे। सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।